वेलकम बच्चों। तो आज की इस वीडियो में एक बेहद मजेदार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और इस क्वेश्चन में अपने को करना यह है कि दो नेचुरल नंबर्स हैं, इनको कंपेयर करना है। इनफैक्ट ये जो दो नेचुरल नंबर्स दिए गए बहुत बड़े नेचुरल नंबर्स हैं, इनको अपने को कंपेयर करना है। तो पहला नेचुरल नंबर है 222 की पावर 333। सेकंड नेचुरल नंबर है 333 की पावर 222। तो इन दोनों नेचुरल नंबर्स को कंपेयर करना है। तो अब अगर यहाँ पर 222 की पावर 333 इस वैल्यू को कैलकुलेटर पर इवेल्युएट करके देखा जाए तो ये वैल्यू लगभग ये देखने को मिलती है। और वहीं पर अगर 333 की पावर 222 की वैल्यू को कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू ये अपने को देखने को मिलती है। तो अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इनफैक्ट इन दोनों नेचुरल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यहाँ पर ना ही अपने को कैलकुलेटर यूज करना है, ना ही यहाँ पर कैलकुलस को यूज करना है। तो इसको सिंपली अलजेब्राइक मेथड से इवेल्युएट किया जाएगा। तो अल्टीमेटली इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे यूजिंग अलजेब्राइक मेथड। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि 222 पावर 333 को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, और 222 को ऐसा लिखा 111 मल्टीप्लाई 2, और फिर इसकी पावर आ गई है 333। फिर एक काम ये करते हैं, ये जो 333 पावर दी गई है, इस 333 पावर को 111 एंड 2 पर स्प्लिट कर लेते हैं। और ऐसा करने के लिए इंडाइसेस की एक प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। और इंडाइसेस की वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी बन रही है। अगर अपने को a मल्टीप्लीकेशन b पावर m दिया गया है, तो इसको लिखा जा सकता है a पावर m मल्टीप्लीकेशन b पावर m। तो अब जैसे ही इस इंडाइसिस प्रॉपर्टी का यूज किया गया, तो अब यहाँ पर 111 मल्टीप्लाई 2 पावर 333 को ऐसे लिखा जा सकता है 111 पावर 333, फिर मल्टीप्लीकेशन 2 पावर 333। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं कि ये जो 111 की पावर 333 इसको स्प्लिट कर देते हैं ऐसे 111 की पावर 111 प्लस 222। और ये जो 2 है, इसकी पावर जो 333 दिख रही थी उसको ऐसे लिखा 2 पावर 3 मल्टीप्लीकेशन 111। अब ये मैनिपुलेशन क्यों यूज कर रहे हैं वो अपने को तब समझ में आएगा जब हम 333 पावर 222 को फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे होंगे। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने किया ये कि 222 पावर 333 को इस तरह से सिंप्लीफाई किया। अच्छा, अब इसके बाद करते ये कि फिर से यहाँ पर एक इंडाइसिस की प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। अब हुआ ये कि अगर a पावर m प्लस n ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसको लिखा जा सकता है a पावर m मल्टीप्लीकेशन a पावर n। तो अब जैसे ही इंडाइसेस की इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर किया गया, तो अब इस जगह पर कुछ ऐसा लिखा जा सकता है 111 पावर 111 मल्टीप्लीकेशन 111 पावर 222, फिर मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर इंडाइसेस की एक प्रॉपर्टी का और यूज कर लेते हैं 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लीकेशन 111 में। तो इसके लिए काम ये किया कि अगर a पावर m रेज टू पावर n दिया गया, तो इसको a पावर n रेज टू पावर m ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको a रेज टू पावर m मल्टीप्लीकेशन n ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब जैसे इस प्रॉपर्टी का यूज किया तो 2 पावर 3 ये बन गया है 8, और इसकी पावर फिर 111 ऐसे आ गई। तो अब इस तरह से हुआ ये कि जो 222 रेज टू पावर 333 गिवन था उसको ऐसे इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक काम ये करते हैं, 333 पावर 222 को सिंप्लीफाई करते हैं, और सबसे पहले तो 333 को लिख देते हैं 111 मल्टीप्लीकेशन 3, फिर पावर 222। फिर अब जैसे ही इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर किया, तो यहाँ पर अल्टीमेटली हुआ ये कि जो पावर थी 111 और 3 दोनों पर स्प्लिट होगी, तो इसको लिखा जाएगा 111 पावर 222 मल्टीप्लीकेशन 3 पावर 222। फिर फर्दर इसको लिखा 111 पावर 222, और 3 पावर 222 को ऐसे लिखा 3 पावर 2 मल्टीप्लीकेशन 111। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा जा सकता है दैट इज 111 रेज टू पावर 222 मल्टीप्लीकेशन। अब इसको लिखा जाएगा 3 पावर 2 मल्टीप्लीकेशन 111। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये मिल गया है 111 रेज टू पावर 222, फिर मल्टीप्लीकेशन 9 रेज टू पावर 111। तो अब इस तरह से जो 222 रेज टू पावर 333 था उसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट मिल रहा है 111 पावर 111, फिर मल्टीप्लीकेशन 8 पावर 111, फिर मल्टीप्लीकेशन 111 पावर 222। और जो 333 पावर 222 था उसको सिंप्लीफाई करके मिला 111 पावर 222, फिर मल्टीप्लीकेशन 9 पावर 111। अब ये दोनों टर्म्स तो इक्विवेलेंट टर्म्स हैं, तो थोड़ी देर के लिए इनको कैंसिल मानते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को कैंसिल किया, तो अब अल्टीमेटली होगा ये कि 222 पावर 333 एंड 333 पावर 222 को कंपेयर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन दोनों नंबर्स का यूज कर लेते हैं। तो अब इस तरह से हुआ ये कि 111 पावर 111 मल्टीप्लीकेशन 8 पावर 111 को लिखा जाएगा 111 मल्टीप्लीकेशन 8 पावर 111, और 9 पावर 111 को तो एज इज लिखा रहने दिया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ ऐसे बनी 888 की पावर 111, और राइट हैंड साइड बन गई है 9 की पावर 111। तो अब यहाँ पर दोनों ही एक्सपोनेंट सेम है, तो डायरेक्ट बेस को कंपेयर करके रिजल्टेंट नंबर्स पर कमेंट किया जा सकता है। 888 पावर 111 हमेशा 9 पावर 111 से बड़ी होगी। अब अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा सा मतलब ये भी हुआ कि 222 पावर 333 हमेशा ग्रेटर देन होगा 333 पावर 222 से। तो अल्टीमेटली यहां से ये चीज कंक्लूड कर ली गई कि 222 पावर 333
और 333 पावर 222 में 222 पावर 333 ये नंबर बड़ा होगा एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।